हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम तक हम लोगों ने कुछ गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे, किस तरह से हम लोग एक इनफाइनाइट शीट के लिए या एक सॉलिड सिलेंडर के लिए, एक हॉलो सिलेंडर के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इनसाइड या आउटसाइड। आज उसी में आगे बात करते हुए गॉस लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बेसिस पे आप कुछ टफ क्वेश्चंस को भी इजी बना सकते हैं। सॉलिड एंगल बेसिकली किस तरह का कॉन्सेप्ट है जो चीज़ों को आसान करने के लिए जनरेट हुआ है, ठीक है ना। आप किस तरह से इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल से हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी दो लाइन्स है, दो लाइन्स के बीच का जो भी झुकाव है, उनके बीच का जो झुकाव है उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल के केस में क्या होता है, आपने वो आइसक्रीम की कोन देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से कोन होती है आइसक्रीम की। तो उस कोन में जो थ्री डी एंगल, ये जो थ्री डी एंगल बन रहा होता है, ये सॉलिड एंगल इज अ थ्री डी एंगल, ठीक है ना। ये जो थ्री डी एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल है थ्री डी एंगल विच इज मेड इन अ कोन, ठीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कोन, तो कोन बनता है ये। अब अगर सोचो यही एंगल हम पूरा बड़ा करें, ठीक है ना। जैसे प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल ये एक एंगल है, ठीक है। इसको अगर हम बड़ा करें तो इस तरह से बड़ा होता चला जाएगा, इस तरह से बड़ा होते होते पूरा कंप्लीट 360 डिग्री बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोन में हम बड़ा करें तो कोन को बड़ा करते करते क्या होगा भाई, अगर हम बड़ा कोन लें इस तरह से, ठीक है ना, और बड़ा कोन लें तो पूरा टोटल क्या बन सकता है, एक स्फीयर बन सकता है, ठीक है ना। टोटल अगर लें तो कितना बड़ा बन सकता है, एक स्फीयर से बड़ा। तो क्या मतलब है, ये जो पूरा 3D में जो एंगल बनेगा दैट इज कंप्लीट सॉलिड एंगल, दैट इज कंप्लीट सॉलिड एंगल। और वो टोटल सॉलिड एंगल कितना बनता है, 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा 2 पाई होता है 360 डिग्री, वैसे कितना होता है, 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, देखो ध्यान से। इसको हम पहले देखते हैं डिनोट किस तरह से करते हैं। सॉलिड एंगल को डिनोट करने का जो सिंबल है दैट इज ओमेगा, ये वाला जिसको ओम भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, ओमेगा। तो ओमेगा को किस तरह से समझते हैं, देखो। सॉलिड एंगल को जो हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन किस तरह से करते हैं कि डी ओमेगा, इस छोटे से सॉलिड एंगल डी ओमेगा, यानी एक छोटा एंगल, ठीक है ना। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, पूरा ओमेगा। तो जो डी ओमेगा आएगा दैट इज एरिया, ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया, ठीक है, डी ए अपॉन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो डी ए है, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे ये जो आर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कुछ इस तरह से इसका जो यूनिट वेक्टर है, और डी ए का भी यूनिट वेक्टर इसी तरफ है, ठीक है ना। इसी तरफ दोनों के यूनिट वेक्टर, यानी डी ए भी इधर है और आर वेक्टर भी, यानी आर कैप भी इधर ही है। डी ए कैप और आर कैप दोनों इधर ही है, दो इसमें कैप लगा दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इनके बीच का एंगल अपन चेंज करें तो सॉलिड एंगल पे भी फर्क पड़ता है। किस तरह से फर्क पड़ता है, मान लो ये जो आपका सरफेस है वो इस तरह से ना होकर के इस तरह की कोई सरफेस होती, ठीक है ना। कोन इस तरह की भी तो हो सकती थी, थोड़ी तिरछी कोन, इस तरह की कोन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एंगल था, सॉरी जो डीए वेक्टर था वो इस तरफ होता, कहीं आर से वो थीटा एंगल बना रहा होता। और अगर ये एंगल थीटा एंगल बन रहा होता तो उस केस में जो हमारा सॉलिड एंगल हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई, बस यहाँ पे एक एडिशनल टर्म ऐड हो जाएगी कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हमारा आर वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है, डी ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की हेल्प से हम किस तरह से क्वेश्चंस को इजी करते हैं उसको एक बार देखते हैं। तो अगली चीज में क्या क्या अपन देखते हैं कि सॉलिड एंगल जो हमारा बन गया, ठीक है, ये अपन जान गए क्या होता है। इसके अलावा जो प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। क्या चीज, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में क्या, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक कुछ इस तरह का एक इमेजिनरी स्फीयर मानते हैं। मान लो एक ये स्फीयर है, इमेजिनरी क्या, एक पर्टिकुलर स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। और मान लिया कि हम इसमें कोई एक पर्टिकुलर इस तरह की
सरफेस काट लेते हैं। ठीक है, एक सरफेस इसमें से मतलब एक भाग इसका हमने काट दिया। ठीक है, काट दिया भाई। ठीक है ना। और देखा क्या कि ये जो सरफेस है वो इस सरफेस इस सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बना रही है, जो सॉलिड एंगल बना रही है दैट इज ओमेगा। और ये जो आधा एंगल बन रहा है, ये एंगल इस अपर पॉइंट द्वारा इस लाइन पर जो आधा ये एंगल बन रहा है, ये हमेशा आधा एंगल हम कंसीडर करके देखेंगे। ठीक है ना, ये अल्फा है। ठीक है, आपको अल्फा यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इन दोनों में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये अल्फा इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अल्फा और ओमेगा में आपको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, आप किसी भी एक थीटा पर जाकर के, क्या चीज, थीटा पर जाकर के एक डी थीटा मोटाई की एक रिंग बनाइए इस तरह से। समझ आ रहा है? ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आप इस सरफेस को सामने से खड़े होकर के देखें तो आपको इस तरह का दिखेगा। ये इसकी मोटाई कितनी, आर डी थीटा। समझ गए ना, आर डी थीटा क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये जो आर्क बन रहा होगा आर डी थीटा। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी आ गई इसकी, आर डी थीटा। अब एक बात हम जानते हैं कि अगर हमें सॉलिड एंगल निकालना है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर। ये वाली, हाँ ठीक है, इसको कैपिटल ई आर मान लो। ये कैपिटल आर हो गई, तो ये भी आपकी कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कैपिटल आर और ये दूरी कैपिटल आर। तो आपकी ये रेडियस कितनी निकल आएगी, ये रेडियस, ये जो निकल के आएगी, ये रेडियस निकल आएगी, ये आर ये है तो ये हो जाएगी आर साइन थीटा, यानी इसकी रेडियस कितनी आएगी, आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आर साइन थीटा आ गया। अब मैं अगर डी ए निकालना है, इस एलिमेंट का एरिया, डी ए कितना आ जाएगा, लास्ट देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, यानी इसकी रेडियस 2 पाई इंटू इसकी रेडियस 2 पाई आर, क्या है, आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा, इंटू इसकी मोटाई कितनी है, आर डी थीटा। तो ये आ गया इसका एरिया। कोई दिक्कत, क्या आ गया यहाँ से, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट है, ये आ गया डी ए। करेक्ट है ना। अब हमें करना क्या है, ये इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, कुछ ये बचा टर्म। अब आपको निकालना क्या, कंप्लीट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को पूरा इंटीग्रेट कर दो इधर थीटा के ऊपर। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम 0 से लेकर के मैक्सिमम एंगल कितना लिया ऊपर तक का, अल्फा 0 टू अल्फा। अब आपको यहाँ पे ये मतलब समझ आया होगा क्योंकि हम लोगों ने कि मेरे मुंह से निकल रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ ये एंगल अल्फा क्यों लिया था, ये इस वजह से लिया था कि अगर हम लोग पूरा एंगल लेते तो लिमिट्स रखने में प्रॉब्लम होती है। अब क्या है, अगर हम लोगों ने ये लिया है तो मान लो हमने ये थीटा लिया था करके, थीटा अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो इस वाले रिंग के लिए ये वाला भाई रिंग बन रही ना, जब ये वाला पोर्शन आया तो ये वाला पोर्शन भी तो आ रहा है नीचे, इस वाले पोर्शन की वजह से इस वाला पोर्शन तो अपने आप ही कवर हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ ऊपर की लिमिट्स ली है। ठीक है, तो 0 टू अल्फा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू अल्फा रख दो, पहले 0 रख देंगे तो माइनस लगा हुआ है, क्या आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 पाई इंटू 1 माइनस अल्फा रखेंगे तो कॉस अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। यहाँ पे ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, और अल्फा क्या है, हमारा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन निकल के आया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से काफ़ी जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को अभी मैं याद दिलाऊंगा, आप इस जो रिलेशन है इससे बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगली बात इसमें हम क्या करते हैं, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक आप ट्रिक की तरह भी समझ सकते हो इसको, एक कॉन्सेप्ट की तरह भी समझ सकते हो। तो क्या है वो, बेसिकली हम एक तरफ सॉलिड एंगल लिखेंगे और दूसरी तरफ उससे पास होने वाला फ्लक्स लिखेंगे। ठीक है,
दूसरी तरफ से पास होने वाला फ्लक्स। एक बात हम ये जानते हैं कि अगर एक क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और उस क्लोज सरफेस द्वारा उसके जो सेंटर पे बनने वाला सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, अभी अपन बात कर चुके थे 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना हमारा फ्लक्स पास होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको इसी तरह करो ना, राम के पास 5 सेब हैं तो, और उसने वो सेब 50 रुपए में खरीदे, तो बताओ एक सेब की कीमत कितनी हुई, फिर उसी तरह से बताओ 12 सेब की कीमत कितनी हुई। तो वही उस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है तो 1 में से कितना पास होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा में से कितना पास होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई इंटू 2 पाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा होती है। जिन लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, 2 पाई से एक 2 बचा, क्या आ गया इसकी वैल्यू, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये अगर आपने याद रखिए तो कई टफ क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। एक इसी पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मतलब इस पे इस ट्रिक से आप बोल सकते, ट्रिक नहीं बोल सकते, इस कॉन्सेप्ट से आप उस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो क्या था, देखो ध्यान से। हम लोगों ने एक डिस्क ली थी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उस डिस्क से हमने x दूरी पर हम लोगों ने एक चार्ज q रख दिया था और इसकी रेडियस r बोला था, बताओ फ्लक्स कितना पास होगा इस डिस्क से। याद है, इस तरह का एक सवाल किए थे, डिस्क थी आपकी, इससे फ्लक्स पास कितना हो रहा था ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। याद है, एक एलिमेंट लिया था यहाँ पे थीटा पर जाकर, डी थीटा का एक एलिमेंट लिया था, उसको एक रिंग बनाया था, उस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स निकाला था और उसको पूरे एरिया पर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, तो हमारा इससे टोटल फ्लक्स निकल आया था। लेकिन इसको बहुत ईजी तरह का सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, इसको ऊपर से मिला दो, देखो टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये टोटल प्लेन एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, x बाई, ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स बाई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो कितना फ्लक्स पास होता है, अगर किसी हम लोगों ने ओमेगा एंगल की बात करी तो कितना फ्लक्स पास होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस सॉल्व हो गया, ये आंसर है। वहाँ पे क्या किया था, कितना एलिमेंट वगैरह ले रहे थे और क्या क्या सॉल्व कर रहे थे, तब जाके निकल रहा था। हो गया सॉल्व। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत एक रामबाण की तरह ले सकते हो कि टफ से टफ क्वेश्चंस बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं इस तरह से। तो आप इसको बिल्कुल नोट करके इसको अपने दिमाग में रखें, ठीक है ना। आपको कोई 1 बजे भी आपसे अगर पूछ दे फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। इसको उतार लो फटाक से। इसी पे एक अच्छा सवाल वो कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इसको चाहो तो उतार लो फिर बात करते हैं। मान लो हमने बोल दिया कि एक ये सिलेंडर है, ठीक है, फिगर थोड़ा गंदा बन रहा है, कोई डोंट माइंड प्लीज। और इसकी लेंथ जो है वो 12 है और इसके या 2x मान लो, इसका सेंटर पे एक चार्ज q रखा हुआ है, इसकी रेडियस r है। बताओ कि इस कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, इस कर्व सरफेस से, केवल इस कर्व सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस को छोड़ देना है, ठीक है। तो इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, ये आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एक बार इसको खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, इसको कर लिया। अब इधर देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या देखा कि एक, आप इसको ऐसे समझो कि ये पूरी पूरी चीजें भूल जाओ, ये फ्लैट सरफेस भूल जाओ, ये कर्व सरफेस भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो और इसके सामने चार्ज देखो, ये देखो सामने चार्ज देखो, फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इतना, ठीक है। तो अब एक सरफेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, दो फ्लैट सरफेस से कितना पास हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करा दो। ये हो गया इन फ्लैट सरफेसेस से, लेकिन हमें निकालना किससे, हमें कर्व वाले से निकालना है। तो कर्व वाले से निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि हम जानते हैं कि टोटल जो फ्लक्स पास होता है किसी एक क्लोज सरफेस से, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ होता है, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अगर टोटल है, उससे अगर ये वाला हम घटा दें, यानी क्यू बाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर ये घटा दिया हमने तो क्या हमारा इस कर्व सरफेस से फ्लक्स निकल आएगा। भाई टोटल क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लैट से कितना निकाल लिया ये वाला, और उससे घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये बात हम लोगों ने कर ली कि किस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल को डील करते हैं। सॉलिड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अपने दिमाग में बिल्कुल रखो, ठीक है।
अब इस पे नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कंडक्टर्स पे। कंडक्टर में हम लोग पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग कंडक्टर्स पे आ जाएंगे। फिर कंडक्टर्स के बाद हम लोग स्फीयर्स पढ़ेंगे, कितने तरह के स्फीयर्स हम पढ़ सकते हैं, सॉलिड, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट चीज़ कंडक्टर पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।